लक्ष्मण जी को जब शक्ति लग गई, संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे हैं, माताओं को पता चला। नंदीग्राम में जब दौड़ करके आई, वहां पर हनुमान जी महाराज भरत जी को सुना रहे थे, भरत भैया लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लग गई है और वो मूर्छा अवस्था में राम की गोदी में पड़े हुए हैं। बस ये शब्द भरत जी ने सुने हो या ना सुने हो, लेकिन ये करुण वाक्य माता कौशल्या ने सुन लिया। माता कौशल्या दौड़ करके आई, ए भरत, हनुमान तुम्हें ये छोटी खबर नहीं सुनाना चाहिए। हनुमान के शरीर को झकझोरने लगे। हनुमान, तुम्हें इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ये झूठी खबर, ये संदेश नहीं देना था। हनुमान जी ने कहा, नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूं, लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लग गई है। माता कौशल्या ने कहा, हनुमान याद रखना, अगर लक्ष्मण को शक्ति लग गई है और वास्तव में तुम संजीवनी बूटी लेकर के राम के पास जा रहे हो, उस राम से इस अभागिनी कौशल्या का एक मैसेज, एक संदेश भेज देना, एक छोटी सी बात कह देना। क्या कह दूं माता? माता कौशल्या ने कहा, हनुमान उस राम से कह देना कि राम, अगर लक्ष्मण को शक्ति लग गई है ना, तो बगैर लक्ष्मण के मुझे तेरा नाम भी अच्छा नहीं लगता है रे। बगैर लक्ष्मण के मुझे तेरा नाम अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो लक्ष्मण बारे तेन हित जानी, लक्ष्मण राम चरण रति बानी। कह देना उस राम से, जिस समय तू बगैर लक्ष्मण के लौट करके आएगा, उस समय माता सुमित्रा भी दौड़ करके आएगी। और जैसे दिन भर से बिछड़ी हुई एक गाय अपने बछड़े से बिछड़ी हुई, उसे छूटने के लिए, चूमने के लिए, चाटने के लिए, दूध पान कराने के लिए जब व्यग्र होकर के, बेचैन होकर के दौड़ती है, उसी प्रकार से 14 वर्षों से बिछड़े हुए बछड़े के प्रतीक लक्ष्मण को जब हृदय से लगाने के लिए माता सुमित्रा बेचैन होकर के दौड़ेगी और तुझसे पूछेगी, राम, मैंने तुझे जो अपनी अमानत सौंपी थी, वो मेरी अमानत कहाँ है? मेरा लक्ष्मण कहाँ है? वो कहाँ रह गया राम? मेरा लक्ष्मण। अगर माता सुमित्रा के इस प्रश्न के उत्तर देने की ताकत तुझ में हो, तब तो अयोध्या में लौट करके आना, वरना अयोध्या में आने की कोई आवश्यकता। और एक बात और कह देना कि जिस समय राम यहां से चला था ना, सबसे आगे राम था और सबसे पीछे लक्ष्मण था, लेकिन जिस समय लंका से लौट करके आए तो सबसे आगे राम नहीं, सबसे आगे लक्ष्मण होना चाहिए। मैं लक्ष्मण को हृदय से लगाना चाहती हूँ, मैं उसको हृदय से लगाना चाहती हूँ। ये संदेश राम को भेज देना। लेकिन बाहरी खचम की रघुवंश की माताएं एक से बढ़कर के एक, उनका बलिदान, उनका त्याग, माता सुमित्रा ने जैसे माता कौशल्या की स्थिति को देखा, वो तो घबरा गई, बेचैन हो गई। माँ, मैया, दीदी तो डिप्रेशन में चली गई। माता सुमित्रा ने कहा, ओ हनुमान, माता कौशल्या, विषम परिस्थिति है, ये दुख का समय है, इसलिए इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। अगर राम के पास जा रहे हो, उस राम से मेरा संदेश कह देना। क्या? उस राम से कह देना कि राम, अगर लक्ष्मण को शक्ति लगती है, अगर वह दुर्दांत दैत्य राक्षस राज रावण राजवधु का हरण कर चुका है, तो राजवधु को पाने में, रघुवंश की प्रतिष्ठा वापस लौटाने में
और भारत जैसे देश का, राष्ट्र का गौरव बचाने में अगर एक बेटा मर गया तो कोई चिंता की बात नहीं। विधाता ने मेरी जीवन की बगिया में एक पुष्प नहीं 2-2 पुष्प चढ़ाए हैं। यदि एक पुष्प राष्ट्र राम की सेवा में चढ़ गया तो दूसरा पुष्प शत्रुघ्न मेरे पास जिंदा है। मैं शत्रुघ्न को भेज करके तुरंत लक्ष्मण की पूर्ति करा दूंगी, लेकिन रण से पीछे मत हटना। शत्रु पर विजय प्राप्त करके लौटना, कुल के सहित रावण का विनाश करके लौटना, धर्म की स्थापना करके लौटना। ये माता सुमित्रा ने संदेश भेजा। ऐसा ये रघुवंश है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर बचन न जाई।